मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, मैं आपका भाई पास्टर सुरेंद्र चौहान, मसीह मंथन बैठक एडमिन चंडीगढ़ से मैं आपको वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की ये वीडियो एक बार फिर से आप लोगों को मैं बता दूं दोस्तों कि मसीह मंथन बैठक एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे साउंड डॉक्ट्रिन, सच्ची खरी शिक्षा के ऊपर बात होती है दोस्तों। सच्ची खरी शिक्षा जो अकॉर्डिंग टू बाइबल 100% है दोस्तों। क्योंकि ये मैं इसलिए कह पा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मसीह मार्केट में बाहर अगर मैं बात करूँ तो 90% से ज़्यादा जो शिक्षा है वो कल्ट हो चुकी है, और लोगों को चर्चेस के अंदर जो शिक्षा मिल रही है दोस्तों वो बिल्कुल गलत, बाइबल के अगेंस्ट, बाइबल के ऑपोजिट शिक्षा बढ़ रही है, जिसके द्वारा चर्चेस जो हैं दोस्तों वो जो है अनंत काल के मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। सो मसीह मंथन बैठक एक ऐसा मात्र एक प्लेटफॉर्म है जो सच्ची और खरी शिक्षा की बात करता है, और हमारी कोशिश ये है दोस्तों कि हम उन भटके हुए लोगों को जो शिक्षा से भटक गए हैं, जो कि डॉक्ट्रिन से भटक गए हैं, उनको सच्ची खरी शिक्षा देकर उनके सल्वेशन को, उनके रैप्चर को और उनकी इटर्नल लाइफ को हम सिक्योर करें। तो ये तीन चीज़ें दोस्तों हमारे लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट हैं। तो इन तीन चीज़ों के ऊपर मसीह मंथन बैठक दोस्तों काम कर रहा है। हम कन्फर्म करते हैं कि ये तीनों चीज़ें, ये तीनों बातें आपके जीवन में कन्फर्म्ड होंगी जब आप मसीह मंथन के साथ जुड़ते हैं। मसीह मंथन की शिक्षा जो बाइबल के अनुसार हैं, जो परमेश्वर की ओर से है, प्रभु यीशु मसीह ने जो शिक्षा दी है, एक्यूरेट वही शिक्षा में हम लोग चल रहे हैं दोस्तों। हमारे पास कोई भी किसी तरह की ऐसी डॉक्ट्रिन नहीं है जो संस्था के साथ रिलेट करती हो, जो कि बाइबल से बाहर हो लेकिन संस्थाएं उसको फॉलो करती हों। तो ऐसी शिक्षा जो है दोस्तों वो हमारे लिए नहीं है। सो शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज की मैं इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा दोस्तों, जो कि मुंबई में जो है खुला है दोस्तों। मात्र 5,000 रुपये आप देकर सच्ची खरी शिक्षा शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज, जो कि आपको पूरी बाइबल के बीच में से जो मेन टॉपिक्स हैं, जो मेन डॉक्ट्रिन हैं, जो मेन प्रभु की बातें हैं, वो आपको सिखाई जाती हैं दोस्तों। ठीक है, तो उससे आपके सामने सारी बातें क्लियर हो जाएंगी दोस्तों, हर एक चीज़ आपके सामने क्लियर हो जाएगी। ठीक है, सो आप पढ़ सकते हो, बाइबल कॉलेज में आकर एडमिशन ले सकते हैं। तो दोस्तों एडमिशन लेने के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। चंडीगढ़ के सराउंडिंग जितने मेरे भाई बहन हैं, आप प्लीज़ वीडियो को देखें, समझें, आगे शेयर करें। और जो भी जो है मसीह मंथन बैठक जो हमारा शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज है दोस्तों, अगर आपने एडमिशन लेनी है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दोस्तों। सो इसके बीच में मैं एक बात और बताना चाहूँगा दोस्तों कि आशीष खत्री नाम का एक ऐसा मसीह अपने आप को बोलने वाला, वो आजकल काफ़ी ज़्यादा उछल कूद रहा है, जो कि मसीह मंथन के लोगों के अगेंस्ट में और पास्टर धनराज जी के अगेंस्ट में वीडियोस बनाकर अपने जो है ना डॉलर की दुकान चला रहा है। तो ऐसे लोगों को समझिए, इन लोगों को कोई वजूद नहीं है। ये लोग वो कीचड़ हैं जो कि मतलब ना केवल ख़राब करने के लिए और केवल जो है गंदा करने के लिए जो है ना हमें मिलता है कीचड़, ये वो कीचड़ है। तो केवल ये गंदा करने के लिए आया है, ख़राब करने के लिए आया है। तो इनकी बातों का ध्यान ना दें। और अभी कल संडे है, कल आप देखेंगे कैसे इसकी धज्जियाँ उड़ती हैं। हमारे ब्रदर धनराज जी जो टॉपिक लेकर आएंगे कल चर्च में शाम को 7 बजे, आप देखना और उसके बाद आप समझ जाएंगे। सो ऐसे लोगों को कि हमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ना हमें इनकी कोई टेंशन है, क्योंकि ये लोगों का मनसा एक ही है। ये लोग अपने पेट के लिए जो है काम करते हैं, यूट्यूब्स के ऊपर, फेसबुक के ऊपर वीडियोस बनाते हैं, फॉलोअर्स बढ़ाते हैं ताकि उनको अर्निंग वहाँ से हो। लेकिन हम लोग परमेश्वर के राज्य के लिए काम करते हैं, परमेश्वर के जो है आज्ञाओं के लिए काम करते हैं। मत्ती 28 का 19-20 जो परमेश्वर ने हमें दिया है, प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है, जिसको हम लोग अंतिम आज्ञा कहते हैं, राइट, हम उसके ऊपर काम करते हैं दोस्तों। मसीह मंथन बैठक जो है मत्ती का 28 और 19-20 के ऊपर काम कर रहा है दोस्तों। इफिसियों का अध्याय 4 वचन 2 और 5 के ऊपर काम कर रहा है।
मत्ती 28 का 19-20 जहाँ लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जाओ और जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ, जाओ और जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो दोस्तों ये जो बात है ना, ये एक ऐसा ऑर्डर है जो हर एक मसीह के लिए है। ये काम केवल पास्टर का नहीं है, ये काम केवल अपोस्टल बिशप का नहीं है दोस्तों, ये काम हर एक विश्वासी का है, हर एक फॉलोअर का है, हर एक मसीह का है कि मत्ती का 28 और 19-20 उसको पूरा करना पड़ेगा। इसलिए तुम जाओ कहता, वचन कहता है, प्रभु कहता है कि तुम जाओ और जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। राइट, और आगे लिखा कहता है, और जो बातें मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं, मतलब जो बातें परमेश्वर मुझे आज्ञा देता है इस वचन के द्वारा, कहता जो बातें मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं वो बातें उन्हें मानना सिखाओ। किन्हें? जिनको तुमने चेला बनाया है। जाओ और जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो बातें मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं वो बातें उन्हें मानना सिखाओ। और कहता देखो, फिर देखो, कहता जगत के अंत तक मैं सदा तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। कितना ज़बरदस्त वचन, कितना ज़बरदस्त स्टेटमेंट, कितनी ज़बरदस्त जो है परमेश्वर ने हमें ऑप्शन दी है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ जगत के अंत तक रहे। दोस्तों सोच के देखिए आप, इतनी बड़ी ऑप्शन इस वचन में हमें प्रभु ने दे दी है। इफिसियों 4 अध्याय 2, इफिसियों अध्याय 4 वचन 2 और 5, वहाँ पे भी यही लिखा हुआ है कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार है, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ। सहनशीलता जो हमें भोगनी पड़ती हैं, प्रॉब्लमें, दिक्कतें, परेशानियाँ, उसके साथ, और शिक्षा के साथ। कहता डांट, समझा और उलाहना दे। हम यही तो कर रहे हैं, हम डांट रहे हैं, हम समझा रहे हैं, हम उलाहना दे रहे हैं। किन को? झूठी शिक्षा वालों को। वही तो हम कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि यार मस्ती मंथन वाले बहुत ज़्यादा जजमेंट करने लग रहे हैं। ये होते कौन है किसी को जज करने वाले? ये होते कौन है किसी को जो है कोई भी जो है ना डिसीज़न देने वाले? ये होते कौन है कि किसी को भी जज करके लोगों को बोलने वाले कि ये गलत है, सही है, कुछ भी लगा लो? ये हम होते हैं इस वचन के द्वारा। 2 तीमुथियुस अध्याय 4 वचन 2 के आधार पर हम होते हैं। फिर से बोलता हूँ, जहाँ पे लिखा है कि तू समय और असमय तैयार रह, वचन का प्रचार कर, वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह, और सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ डांट, समझा और उलाहना दे। और वचन 5 कहता है, वचन क्या 5 कहता है कि सावधान रह, सुसमाचार का प्रचार का काम कर और अपनी सेवा पूरी कर। तो क्या ये वचन पास्टर के लिए है? नहीं, ये वचन सब मसीहों के लिए है। तो खतरी, जिसको मैंने नाम दिया है बकरी, है ना, तो आशीष खतरी बना आशीष बकरी। और मैं तुम्हें ये बात बोलता हूँ कि ये वचन को पढ़ो और जो काम परमेश्वर ने तुम्हें दिया है, जिस काम के लिए परमेश्वर ने तुम्हें चुना है, वो काम करो। चेले बनाओ, शिक्षा दो, लोगों को सिखाओ, प्रभु के वचन सिखाओ, सच्ची खरी शिक्षा में लोगों को लेकर आओ। ठीक है, अपने आप को नहीं, परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को प्रमोट करो। खुद को रिप्रेजेंट मत करो, प्रभु यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करो। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आज देखने को मिलती हैं। जो लोग चर्चेस में जाते हैं, आप भी देखिए, आपको देखने को मिलती होंगी कि वहाँ पे पास्टर को ही वैल्यूज़ दी जाती हैं। पास्टर, अपोस्टल, बिशप जो भी होता है उसी को वैल्यू देकर, पैरों को हाथ लगाकर, पापा मम्मी डैडी बोलकर जो है आज कलीसिया एक अंधकार की तरफ बढ़ रही है दोस्तों। तो इस अंधकार को हमें निकालना है। मसीह मंथन बैठक इसके ऊपर काम कर रहा है। ओके, तो हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट परमेश्वर के राज्य के लिए काम कर रहे हैं, और आप लोगों को जो शिक्षा और डांट हम दे रहे हैं वो परमेश्वर की ओर से है, ताकि आप बचाए जाएं, आप लोगों का रैप्चर, आप लोगों का सल्वेशन, आप लोगों का इटर्नल लाइफ सेफ हो जाए। अब बताइए हम किसके लिए काम कर रहे हैं?
मसीह मंथन बैठक किसके लिए काम कर रहा है बताइए आप ही के लिए तो कर रहा है। मैं खुद पेंटिकोस्ट में था, अन्य भाषा में था। जब मैं मसीह मंथन में आया तो मेरी आंखें खुली, वचन मेरे सामने बिल्कुल क्लीन हुआ, परमेश्वर मेरे सामने बिल्कुल क्लीन हुआ, प्रभु यीशु मसीह मेरे सामने बिल्कुल क्लीन हुआ, पवित्र आत्मा मेरे सामने बिल्कुल क्लीन हुआ। तो ये सब बातें दोस्तों आप भी फील करेंगे जब आप मसीह मंथन में आएंगे। आज बाहर के लोग क्या बोलते हैं, है ना। कल मुझे एक बंदा मिला, चौहान साहब हमें सुनने में आया है कि जो भी अपना धर्म बदलता है, मसीह में आता है, उसको 10 लाख रुपए मिलते हैं। एक भी ऐसा पर्सन है जिसको 10 रुपये भी मिले हों? आप भी जानते नहीं है। बाहर की आवाज़ ये है, अंदर आवाज़ क्या है कि हम अपना जीवन प्रभु के लिए दे चुके हैं। हमने अपना जीवन दे दिया है, प्रभु ने हमारे लिए अपना जीवन दे दिया है। यहाँ पे ये रिलेशन है, यहाँ पे प्रेम का रिलेशन है, यहाँ पे विश्वास का रिलेशन है, ना कि कोई पैसे का रिलेशन है या किसी डोनेशन का रिलेशन है, राइट। तो यहाँ पे लोग ऐसे सोचते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप लोग समझते हैं कि मसीह मंथन बैठक जो है ना इस तरीके से चल रहा है, तो दोस्तों मसीह मंथन बैठक सबके लिए है, पूरे वर्ल्ड के मसीह के लोगों के लिए हैं, इनफैक्ट अन्य जाति के लिए भी है। क्योंकि मत्ती का 28 वचन चेला बनाने की बात कर रहा है। मत्ती का 28 वचन जो है परमेश्वर को राज्य को बढ़ाने के लिए बात कर रहा है, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने की बात कर रहा है, बैप्टिज्म देने की बात कर रहा है, पक्की मोहर लगाने की बात कर रहा है कि हाँ मैं मसीह में। सो अगर आप विरोध में होंगे मसीह मंथन के, अगर आप विरोध में होंगे पास्टर धनराज के, अगर आप विरोध में होंगे मेरे या मेरे जैसे और मेरे भाई बहन जो मसीह मंथन बैठक में काम कर रहे हैं और वीडियोस बनाते हैं, तो ये आपके लिए गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सो प्लीज़ इस बात को समझिए आप। आशीष खत्री अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, ये वीडियोस बनाने बंद करके परमेश्वर के राज्य के लिए काम करो। यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है। तुम एक चींटी के बराबर हो और पहाड़ से टकरा रहे हो। पहाड़ कौन है? परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, जिसने वो पहाड़ जैसा विशाल हमें जो है परमेश्वर का वचन दिया है। परमेश्वर का राज्य पहाड़ के जैसा, तुम उसके अगेंस्ट में जा रहे हो, परमेश्वर के राज्य के अगेंस्ट में जा रहे हो, सच्ची खरी शिक्षा के अगेंस्ट में जा रहे हो। समझो यहाँ पे। तो दोस्तों जितने भी मसीह होते हुए मसीह मंथन बैठने के अगेंस्ट में सोचते हैं, नेगेटिव बोलते हैं, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये आपकी गलतफहमी है। एक दिन आप बहुत पछताने वाले हो, बहुत ही ज़्यादा पछताने वाले हो आप। जो भी मसीह का जो है ना, प्रभु का जो फॉलोअर हैं, प्रभु का विश्वासी जो हैं, जितने भी हैं जो मसीह मंथन के अगेंस्ट में खड़े हैं, सब के सब जवाबदेह होंगे, सबके सामने जवाब आएगा, सबके सबका न्याय होगा और सबके लोगों को पूछा जाएगा कि क्यों नहीं तुमने मानी मसीह मंथन के लोगों की बात, क्यों नहीं मसीह मंथन को तुमने अडॉप्ट किया। ये रीज़न है। सो आशीष खत्री, फालतू की बकवास करनी बंद कर दो। मसीह मंथन के अगेंस्ट में जाओगे तो तुम प्रभु यीशु मसीह के अगेंस्ट में जा रहे हो, मसीह मंथन के अगेंस्ट में जाओगे तुम परमेश्वर के अगेंस्ट में जा रहे हो, राइट। तो अपना काम करो जो प्रभु ने तुम्हें दिया है, ठीक है, और जेन्युइन तरीके से ईमानदारी के साथ काम करो, ठीक है जी। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच। प्लीज़ वीडियो को आगे शेयर कीजिए और परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं, आज 15 अगस्त पिता परमेश्वर की दया से हम सब लोगों ने आज का दिन देखा। आज का दिन 15 अगस्त का दिन आपके सामने आप लोगों ने देखा। आज 15 अगस्त के दिन हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था, और ये तो भारत देश आज़ाद की बात है, लेकिन हमें आज़ादी, एक्चुअल आज़ादी जो है प्रभु यीशु मसीह देता है दोस्तों। ये आज़ादी टेम्परेरी है, संसारिक है। हमारी आत्मा की आज़ादी जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो प्रभु यीशु मसीह देते हैं।
जो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, फिर मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा है दोस्तों। हम उसकी आज़ादी के लिए जिए, हम उसकी आज़ादी को लेकर साथ में चलें दोस्तों, ठीक है। सो जैसे कि एक वचन में भी लिखा है, मैं आपको बता देता हूँ, यूहन्ना 8:31 में आगे लिखा, यदि तुम मेरे तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, तो यदि हम प्रभु यीशु मसीह के वचन में बने रहेंगे तो ही प्रभु यीशु मसीह के चेले ठहरेंगे। और चेले का मतलब है आज्ञा का पालन करने वाला। और 32 कहता है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ये आज़ादी 15 अगस्त की नहीं, इस आज़ादी को बर्बाद करिए आप। ये आज़ादी तो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दी है। सत्य को जानोगे तो तुम आज़ाद होगे, और जिस दिन आप सत्य को जान जाओगे, आपकी असली 15 अगस्त आपका असली जो है ना स्वतंत्रता दिवस या दिन, उस दिन होगा जिस दिन आप सत्य को जान गए, ठीक है। और 38 में लिखा है दोस्तों, कहता है, जो कहता अपने पिता के जो कहता अपना पिता के नहीं सॉरी 36 कहता, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तो पुत्र ही है, अकेला प्रभु यीशु मसीह ही है जो स्वतंत्र कर सकता है, और कोई नाम नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के अलावा कोई भी तुम्हें तुम्हारे पापों से स्वतंत्र नहीं कर सकता, आज़ाद नहीं कर सकता। और अगर तुमने माफ़ी मांगी, पश्चाताप किया, विश्वास किया है, तो प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हारी जो है ना पापों से तुम्हें क्षमा कर दिया, ठीक है। तो इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। तो बाहर की जितनी बातें ना, वो सब झूठी बातें हैं। पापों की क्षमा केवल प्रभु यीशु मसीह की ओर से, और कहीं से नहीं दोस्तों। सो इसलिए आपको कह रहा हूँ दोस्तों कि 15 अगस्त की आज़ादी से बड़ी आज़ादी ये है। तो यहाँ पे हमें ये वचन दे रहा है कि यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। तो हमें सचमुच स्वतंत्र होना है, ताकि परमेश्वर जो है, जो परमेश्वर ने हमारे लिए कुर्बानियाँ दी, उस कुर्बानी को हम जो है उसका बेनिफिट ले सकें, उसका फ़ायदा ले सकें, और अपने आप को अनंत काल के लिए तैयार कर सकें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ वीडियो को आगे शेयर कीजिए। सबको जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सबको जय मसीह की। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। प्रभु यीशु मसीह का ये वचन आपको इंडिपेंडेंट करे, आपको आज़ाद करे, मेरी यही दुआ है। यूहन्ना 8:36, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु आपके जीवन में काम करे, परमेश्वर का राज्य बढ़े, और जो है इस वचन के अनुसार पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करे। मैं यही दुआ मांगता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू।